फाइनेंशियल इंजीनियरिंग, ये शब्द सुनने में कितना भारी लगता है ना? पर सोचिए, ये एक दो धारी तलवार की तरह है। एक तरफ इससे बेहिसाब दौलत बन सकती है, तो दूसरी तरफ भयानक तबाही भी आ सकती है। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे गणित के कुछ फॉर्मूलों ने इतिहास के सबसे बड़े बाजारों को बनाया भी और फिर बिगाड़ा भी। जरा सोचिए, -22.6%, वो भी सिर्फ एक दिन में। ये आंकड़ा है अमेरिकी शेयर बाजार में आई एक दिन की गिरावट का। तारीख थी 19 अक्टूबर 1987, जिसे आज हम सब ब्लैक मंडे के नाम से जानते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि दुनिया का सबसे मजबूत बाजार एक ही झटके में घुटनों पर आ गया? इसका जवाब छिपा है एक नए और उस जमाने के सबसे आधुनिक फाइनेंशियल हथियार में। तो चलिए, इस कहानी में जरा गहराई से उतरते हैं। 1987 की वो सुनामी पता है किसकी देन थी? एक ऐसी फाइनेंशियल इंजीनियरिंग की जो बहुत बहुत बुरी तरह से गलत साबित हुई। मतलब सोचिए, एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो इन्वेस्टर्स को बचाने के लिए बनाई गई थी, उसी ने पूरे बाजार को डुबो दिया। ये तो वैसा ही हुआ जैसे कोई ढाल खुद ही एक हथियार बन जाए। इस स्ट्रैटेजी का नाम था पोर्टफोलियो इंश्योरेंस। आइडिया बड़ा सीधा सा था कि भाई जब बाजार गिरने लगे तो स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर्स बेचकर अपने इन्वेस्टमेंट को सेफ कर लो। सुनने में तो एकदम परफेक्ट लगता है ना? एक तरह का सेफ्टी नेट। लेकिन असल में जो हुआ वो तो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। तो ये काम कैसे करता था? असल में इसने एक खतरनाक ऑटोमेटिक लूप बना दिया था। देखिए, जैसे ही बाजार थोड़ा सा भी गिरता, कंप्यूटर अपने आप फ्यूचर्स बेचने का ऑर्डर दे देते। इससे फ्यूचर्स की कीमतें और गिर जाती। अब ये देखकर दूसरे ट्रेडर्स सस्ते फ्यूचर्स खरीदने के लिए अपने असली स्टॉक बेचने लगते। नतीजा, स्टॉक मार्केट और तेजी से गिरता, जिससे कंप्यूटर और ज्यादा फ्यूचर्स बेचते। ये एक ऐसा दुष्चक्र बन गया, एक ऐसा डोमिनो इफेक्ट जिसे कोई रोक ही नहीं पा रहा था। यहाँ साफ दिखता है कि कैसे हर एक बिक्री ने बस आग में घी डालने का काम किया। कंप्यूटर एल्गोरिथम ने बाजार को उस लेवल से कहीं ज्यादा नीचे धकेल दिया जहां उसे असल में होना चाहिए था। इंसानी सूझबूझ के लिए तो कोई जगह ही नहीं बची थी। मशीनें बस एक ही कमांड फॉलो कर रही थीं, बेचो बेचो और बस बेचते जाओ। अच्छा, अब चलते हैं एक ऐसी कहानी पर जहां वॉल स्ट्रीट के सबसे बड़े बड़े दिमाग, यहां तक कि नोबेल पुरस्कार विजेता भी एक बहुत बड़ी गलती कर बैठे। ये किस्सा है लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट यानी LTCM का। एक ऐसा हेज फंड जिसे सचमुच दुनिया के सबसे होशियार लोग चला रहे थे। LTCM की जो स्ट्रैटेजी थी वो कागज पर तो कमाल की थी। उनका आइडिया ये था कि वो बॉन्ड्स की कीमतों में मौजूद छोटे छोटे फर्क से बिना किसी रिस्क के पैसा कमा सकते हैं। और उन्हें अपने मॉडल्स पर इतना इतना ज्यादा भरोसा था कि उन्होंने इतना पैसा उधार लेकर दांव पर लगा दिया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। तो यहाँ असली दिक्कत क्या थी? उनके जो मॉडल थे वो एक शांत और साफ सुथरी लैब के लिए बने थे। लेकिन असल दुनिया का बाजार वो तो एक तूफानी समंदर है। 1998 में जब रूस ने अपना कर्ज चुकाने से मना कर दिया तो पूरी दुनिया में एक घबराहट फैल गई। लिक्विडिटी मतलब खरीदने बेचने की आसानी वो अचानक गायब हो गई, और जिन कीमतों को उनके मॉडल के हिसाब से पास आना था वो तो और तेजी से एक दूसरे से दूर भागने लगी। उनका वो खूबसूरत गणित असल दुनिया की अफरा-तफरी के सामने बिल्कुल फेल हो गया। LTCM के डूबने से दुनिया को 4 कड़वी सच्चाइयां सीखने को मिली। पहला, गणित के मॉडल अनहोनी का सामना नहीं कर सकते। दूसरा, बहुत ज्यादा उधार लेना एक छोटी सी चिंगारी को भी जंगल की आग बना सकता है। तीसरा, बाजार से खरीदार किसी भी पल गायब हो सकते हैं। और चौथा, जब संकट आता है तो बाजार के सारे पुराने नियम कानून टूट जाते हैं। तो ये सिर्फ 2 अलग-अलग घटनाएं नहीं हैं। नहीं, ये हमें जोखिम, लालच और इंसानी फितरत के बारे में कुछ ऐसे सबक सिखाती हैं जो आज भी उतने ही सच हैं जितने उस वक्त थे। जैसा कि लेखक नसीम तालेब कहते हैं, ज्यादातर मॉडल क्या करते हैं? वो यही मानकर चलते हैं कि दुनिया हमारे अनुमान के हिसाब से ही चलेगी, लेकिन वो उन ब्लैक स्वान इवेंट्स को पूरी तरह से भूल जाते हैं। वो घटनाएं जो होती तो बहुत कम है, पर जब होती हैं तो सब कुछ बदल कर रख देती हैं। और एक बात हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए कि बाजार सिर्फ नंबरों से नहीं चलते। बाजार चलते हैं इंसानों से। ऐसे इंसान जो डरते हैं, लालच करते हैं और अक्सर वही करते हैं जो बाकी सब कर रहे होते हैं।
फाइनेंशियल इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी नाकामयाबियां अक्सर इसी इंसानी पहलू को नज़रअंदाज करने की वजह से होती हैं। लेकिन कहते हैं ना, हर तबाही के मलबे से कुछ नया और मजबूत बनता है। इन्हीं दर्दनाक सबकों ने फाइनेंशियल बाजारों को ज्यादा जिम्मेदार और समझदार बनाने में मदद की है। चलिए देखते हैं कैसे। हेजिंग के कॉन्सेप्ट को ही लेते हैं। इसका सीधा सा मतलब है तूफान आने से पहले छाता खरीदना। इसका असली मकसद रातों रात अमीर बनना नहीं है, बल्कि अपने निवेश को बुरे वक्त की बारिश में भीगने से बचाना है। ये रिस्क मैनेजमेंट है, सिर्फ मुनाफे का पीछा करना नहीं। और जैसा कि एक्सपर्ट जॉन सी हल ने कहा है, ये जो टूल्स हैं, ये अपने आप में बुरे नहीं हैं। ये बिल्कुल एक तेज चाकू की तरह है। एक शेफ के हाथ में ये कमाल कर सकता है, पर किसी नौसिखिए के हाथ में ये खतरनाक भी साबित हो सकता है। सारा खेल इस बात का है कि इसे इस्तेमाल करने वाला कितना समझदार है। तो इन सबकों को अमल में कैसे लाया गया? देखिए, शिकागो बोर्ड ऑप्शंस एक्सचेंज ने स्टैंडर्डाइज्ड ऑप्शंस बनाए, जिससे बाजार ज्यादा पारदर्शी और सुरक्षित हो गया। आज इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियो को बिना शेयर बेचे भी सेव कर सकते हैं, और कंपनियां कच्चे तेल या डॉलर की कीमतों में उतार चढ़ाव जैसे असली बिजनेस रिस्क से खुद को बचाने के लिए इन टूल्स का कामयाबी से इस्तेमाल करती हैं। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जैसे जैसे हमारे फॉर्मूले और एल्गोरिथम और भी ज़्यादा जटिल होते जा रहे हैं, क्या हम सबसे ज़रूरी चीज़ को भूलने का खतरा मोल ले रहे हैं? यानी वो इंसान जिसकी उंगली आखिर में उस बटन पर होती है। इस पर सोचना वाकई ज़रूरी है।